हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झूलन यात्रा के ऊपर। क्या है ये झूलन यात्रा, कब मनाई जाएगी और कैसे मनाई जाएगी। झूलन यात्रा पुराणों में वर्णित है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे मुन्ने पैरों से चल के यहाँ वहाँ जब टोल मटोल के घूमते थे तो माता यशोदा उनको झूले में पालने में झुलाती थी। इसके बाद जब कान्हा थोड़ा बड़े हो गए और कैशोर अवस्था प्राप्त हुई तब अपनी बहुत सारे गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ झूला में झूल के कई सारे लीलाएं करें। ऐसी लीलाएं जो भगवान को फिर से हम 5000 सालों से भगवान को झूला में झूला के और फिर इन लीलाओं का आनंद आज तक लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये झूलन यात्रा का अनुष्ठान पूरे देश भर में, घर घर में और भारत के बाहर भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्रावण माह में ये अनुष्ठान मनाया जाता है। एकादशी के दिन से लेकर पूर्णिमा के दिन तक 5 दिन तक झूलन यात्रा मनाया जाता है। इस साल झूलन यात्रा का समय होगा 18 अगस्त 2021 एकादशी के दिन से। इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है और इस दिन से लेकर दोल पूर्णिमा तथा राखी पूर्णिमा यानी कि 22 अगस्त 2021 तक होगा। इन 5 दिनों में भगवान का झूला बड़े प्यार से सजाया जाता है। घर में जिनके भी लड्डू गोपाल जी है और कान्हा किशोरी जी की युगल सरकार है, उनको सभी भगवानों के झूला झुलाया जाता है। श्री कृष्णा का हर एक रूप को इस दिन झुलाया जाता है और झूला को बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में इस दिन पूरे झूले को फूलों से सजाया जाता है और जो रस्सी बांधा जाता है वो भी फूलों का ही होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल फूल है तो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन झूलन यात्रा में ओरिजिनल फूल से, जो नेचुरल फूल पत्तियों से झूला को बहुत बढ़िया तरीके से डेकोरेशन किया जाता है। शाम को झूलन के प्रोग्राम के समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुगल स्वरूप को शाम को इस दिन झूला में बैठाया जाता है और भक्तगण झूला झुलाने के आनंद लेते हैं। इस्कॉन मंदिरों में आप इस दिन देख सकते हैं, इन 5 दिनों में बड़े धूमधाम से मंदिर को सजाया जाते हैं और झूला को सजाया जाता है। इस दिन कैसे झूला लेनी है, इस दिन नॉर्मली जो कोई भी धातु से बने हुए या लकड़ी से बना हुआ झूला लिया जाता है। धातु शुद्ध धातु होना चाहिए, पीतल का, चांदी का, और बाकी बिहारी जी तो इस समय सोने के झूले से झूलते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस दिन अपने मंदिर की गर्भगृह से बाहर आके झूला में झूल के अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं और भक्तजन इस दर्शन को मिलके बड़ी कृतार्थ हो जाते हैं। इस दिन घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और करुणामयी माँ राधा को इस दिन किशोरी जी को दिया जाता है भोग। घर में बड़े धूमधाम से इस दिन झूलन यात्रा मनाया जाता है। घर में किसी भी तरह का क्लेश, कलह इस तरह का ना रखे, मन में किसी के लिए खेद या हिंसा, द्वेष ना रखे, सबके लिए सिर्फ प्रेम हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे प्रेम की देवता है। छोटे से बाल गोपाल को जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में और हमारे आंखों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। कोई ऐसे ही बालक स्वरूप बच्चे को देख के, जैसे छोटे बच्चे को देख के दिल में कोई देश, कोई हिंसा, कोई क्लेश नहीं रहता, ऐसे मन लेके भगवान श्री कृष्ण और करुणामयी राधा को इस दिन झूला झुलाया जाता है। बड़े अच्छी तरीके से झूला को सजाए और फूलों से सजाए। इनकी जो रस्सी बांधेंगे झूला झुलाने के लिए उसको भी फूलों से सजाए। 5 दिनों तक झूलन यात्रा का ये प्रोग्राम मनाया जाता है, जिसमें हर दिन आपको ये फूल वगैरह जो अगर नेचुरल यूज़ कर रहे हैं तो चेंज करना चाहिए। झूलन यात्रा कैसे मनाएंगे, इस दिन सबसे पहले सुबह सुबह उठ जाए। कोई भी पूजा पार्वण हो, कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल्स हो, सबसे पहले सूर्योदय से पहले इंसान को अपनी बिस्तर छोड़ के उठ जाना चाहिए। घर की बड़े अच्छे से साफ सफाई कर ले। झूलन यात्रा के दिन पूरे घर को बहुत लोग सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं और झूला सजाते हैं।
तो अच्छी तरह से डेकोरेशन कर ले। अब राधा कृष्णा जी का जो विग्रह आपके पास है और लड्डू गोपाल जी के जो विग्रह है, इनको पंचामृत स्नान करवाए। अगर आपके पास मार्बल की बड़ी मूर्तियां हैं तो दही को अवॉइड करें, क्योंकि मार्बल और दही में रिएक्शन होता है जिसमें मूर्ति खराब होने की चांसेस होती है। इसीलिए अपनी मन के भाव से शुद्ध जल से भगवान जी को स्नान करवाए। शुद्ध जल, हनी यूज़ कर सकते हैं, मधु इत्यादि यूज़ करके भगवान को बढ़िया स्नान करवाए और फिर इनको राज वेश धारण करवाए। राज वेश क्या होता है? बड़े सुंदर से अलंकार और पोशाक से भगवान को सुंदर से सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बड़े प्यार से इस दिन श्रृंगार किया जाता है। फिर इनको झूला में बैठाए। अगर बड़ी मूर्ति है, झूला में नहीं बैठा सकते, तो छोटे से लड्डू गोपाल के स्वरूप को झूले में बैठा के इस दिन आनंद ले। कहीं पे भी, कोई भी मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, कोई भी कृष्ण प्रेमी के मंदिर में, वैष्णव मंदिरों में अगर आप जाते हैं इस दिन, तो देखेंगे कितने प्यार और दुलार से कान्हा जी को इस दिन झूला झुलाया जाता है। कान्हा जी अपने बाल लीला, किशोर के समय का लीला, सारी लीलाएं जो किए थे गोपियों के साथ, अपनी भाई बंधुओं के साथ, राधा रानी और कई और गोपियों के साथ, इसमें झूलन का बड़ी महत्व है। कहते हैं श्रावण माह का जो समय होता है, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और चारों तरफ सुंदर बारिश से, रिमझिम बारिश से बड़ी मनमोहक परिवेश बनती है, जिसमें श्री कृष्ण के लिए राधा रानी खुद एक झूला बनाए थे, जिसमें दोनों बड़े प्रेम से झूला झूलते थे। इस झूलन पूर्णिमा का कथन बड़े सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में मिलती है। आप भी इस साल बड़े धूमधाम से और झूलन यात्रा का अनुष्ठान घर में मना सकते हैं। पूरे दिन हो सके तो भजन कीर्तन करें और भगवान जी का नाम जप करें। इस समय बड़ी हर्ष उल्लास के साथ ये समय पार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए एकादशी के दिन से लेकर राखी पूर्णिमा और कहीं कहीं इसको दोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ये 5 दिन झूलन यात्रा के मनाए जाते हैं। बहुत लोग इन 5 दिनों में अलग अलग पोशाक, अलग अलग उनकी श्रृंगार करते हैं और सारे जो झूलन यात्रा का सारे जो डेकोरेशन है उनको भी चेंज कर लेते हैं। अगर संभव नहीं है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा इत्र जरूर यूज़ करें। इत्र लगाए, सुंदर सुंदर फूलों से सजाए और सुंदर अच्छे अच्छे पकवान भोग बना के भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल राधा रानी को भोग लगाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर पे झूलन यात्रा मना सकते हैं और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लिप्त होके अपने अंदर जो खुशी आप महसूस करेंगे, ये खुशी सच में अतुलनीय होते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल के साथ बने रहना और आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।